हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तरुण और आपका स्वागत है ऑपुलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में, यानी कि एनएससी स्कीम के बारे में। फ्रेंड्स, वैसे तो पोस्ट ऑफिस की जो भी स्मॉल डिपॉजिट स्कीम्स हैं सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इसमें हम बचत कर सकते हैं। लेकिन जो एनएससी स्कीम है, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, ये सबसे बेहतर माना गया है क्योंकि इसमें आपको एक लमसम अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है। तो आज हम इसी स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हु कैन ओपन अकाउंट। इस स्कीम में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कौन ले सकते हैं, कितना अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, मिनिमम अमाउंट कितना होगा और मैक्सिमम कितने अमाउंट तक डिपॉजिट कर सकते हैं। दूसरा, प्रीमेच्योर क्लोजर कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो किन कंडीशंस पे। चौथा फ्रेंड्स, ट्रांसफर ऑफ अकाउंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन अलाउ है या नहीं, यानी कि जो अकाउंट है इसको हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे इसके टैक्स बेनिफिट के बारे में और इंटरेस्ट रेट के बारे में। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं हु कैन ओपन अकाउंट। तो फ्रेंड्स, इसमें सिंगल व्यक्ति अकाउंट ओपन करवा सकता है। दूसरा, इसमें जॉइंट अकाउंट भी ओपन किया सकता है और जॉइंट अकाउंट के केस में एक से लेके और 3 बंदे, यानी कि एक तो सिंगल अकाउंट हो गया उसमें, यानी कि मैक्सिमम 3 लोग एक साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जॉइंट में संयुक्त खाता खुलवा सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, गार्जियंस यानी कि जो पेरेंट्स है वो अपने माइनर बच्चे के ब्याह पे भी अकाउंट इसमें ओपन कर सकते हैं, यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अपने बच्चे के ब्याह पे भी ले सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड मतलब जो कि सोचने समझने की जिसमें क्षमता नहीं है या जो अपना डिसीजन नहीं ले पाता, अनसाउंड है, तो हम उनका भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं? उनके गार्जियंस ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो माइनर है, जो अवयस्क है और 10 साल से ऊपर का है, वो अपने नाम से इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है वो 3 तरीके से आप खरीद सकते हैं। पहला फ्रेंड्स, जो अकाउंट सिंगल अकाउंट होल्डर, यानी कि जो इस प्रकार के जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है वो किसी एक व्यक्ति के नाम पर अलॉट होता है, यानी कि एक व्यक्ति को इश्यू होता है। अगर माइनर है तो जो बच्चे के नाम पर होगा वो गार्जियंस के नाम से इश्यू होगा। दूसरा फ्रेंड्स, जॉइंट ए टाइप एनएससी, यानी कि जो ए टाइप अकाउंट होता है, यानी कि इसमें 3 अकाउंट होते हैं, तो सिंगल अकाउंट, एक ए टाइप जॉइंट अकाउंट और बी टाइप जॉइंट अकाउंट। तो ए टाइप जो अकाउंट होगा जॉइंट, इसमें एनएससी जो इश्यू होगा, जो सर्टिफिकेट इश्यू होगा, वो कोई भी 2 व्यक्तियों के नाम से बनेगा, यानी कि वो 2 व्यक्ति या तो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फादर सन, या फादर डॉटर, या माँ बेटी, या 2 मित्र, कोई भी 2 पर्सन हो सकते हैं, तो वो उनके नाम पर शो होगा। लेकिन इसमें फ्रेंड, जो मैच्योरिटी पर जो आपको अमाउंट मिलेगा, जो एनएससी की मैच्योरिटी होगी, उस पर जो अमाउंट है वो दोनों को 50-50% मिलेगा, यानी कि बराबर का हिस्सा होगा दोनों का। दूसरा फ्रेंड, जो जॉइंट बी टाइप का अकाउंट है, जो जॉइंट बी टाइप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इश्यू होगा, वो भी किन्हीं 2 अडल्ट व्यक्तियों के नाम पर इश्यू होगा, यानी 2 वयस्क व्यक्तियों के नाम पर होगा। इसमें सिर्फ एक ही अंतर होगा कि जो मैच्योरिटी के बाद जो अमाउंट मिलेगा वो किसी एक व्यक्ति के नाम पर मिलेगा। और ये हमको कब डिसाइड करना है? जब हम एनएससी सर्टिफिकेट खरीदेंगे, जब पोस्ट ऑफिस में जाके हम एनएससी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें ये बताना होता है कि जो मैच्योरिटी होगी उसका अमाउंट दोनों में से किस व्यक्ति को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें एक बात क्लियर हो जाती है कि जो एनएससी हम 3 तरह से इशू कर सकते हैं। पहला, सिंगल अकाउंट होल्डर, जो जिसने सिर्फ अपने नाम से इशू करवाया है या गार्जियंस ने अपने बच्चे के ब्याह पे इशू करवाया है, वो होगा। दूसरा, ज्वाइंट ए टाइप एनएससी होगा, जो किन्हीं 2 व्यक्तियों के नाम पर इश्यू हो सकता है, और उसमें लेकिन जो मैच्योरिटी का अमाउंट होगा वो दोनों को बराबर बराबर 50-50% मिलेगा। और ज्वाइंट बी टाइप का जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होगा वो भी किन्हीं 2 व्यक्तियों के नाम पर इश्यू होगा, लेकिन उसमें सिर्फ एक फर्क होगा कि जो मैच्योरिटी के बाद जो भी अमाउंट मिलेगा वो किसी एक व्यक्ति को मिलेगा, और उस व्यक्ति का जो निर्धारण करना है वो एनएससी इश्यू करवाते समय ही आपको फॉर्म पर उल्लेख उसका करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स हम बात करेंगे डिपॉजिट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो डिपॉजिट इसमें हम मिनिमम 1000 रुपए से एनएससी सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं और उसके बाद मल्टीपल ऑफ 100 रुपए के गुणक में हम इसको खरीद सकते हैं, यानी कि मिनिमम 1000 रुपए देकर आप एनएससी सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं फ्रेंड्स इसमें मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, नो मैक्सिमम लिमिट, यानी कि मिनिमम 1000 रुपए इसकी लिमिट निर्धारित की है, लेकिन मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप कितने भी अमाउंट का एनएससी सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं, अभी तक इस पर कोई भी पाबंदी नहीं है, मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है इसकी। 1 लाख 2 लाख या करोड़ों में भी आप एनएससी सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स एनएससी सर्टिफिकेट जो होता है वो एनी नंबर ऑफ सर्टिफिकेट आप परचेज कर सकते हैं, एक व्यक्ति के नाम से या ज्वाइंट व्यक्तियों के नाम से। मान के चलिए आपको 10,000 रुपए के एनएससी सर्टिफिकेट खरीदने हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप एक साथ 10,000 रुपए का एनएससी सर्टिफिकेट ले लीजिए, या फिर आप चाहो तो 1,000 के 10 एनएससी सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, और उसकी जो मैच्योरिटी होगी वो डेट ऑफ परचेज से काउंट की जाएगी। फ्रेंड्स अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर 7% निर्धारित की गई है, और जो ये लागू हुई है फ्रेंड्स वो 1 जनवरी 2023 से इसको लागू किया गया है इंटरेस्ट रेट को। तो यानी कि काफी अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर देखा जाए तो कोई भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स SCSS को छोड़ के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे 7% से ज्यादा है, तो और किसी स्कीम पर नहीं है जो 5 साल के लिए इशू की गई है, यानी कि जिसकी मैच्योरिटी 5 साल हो और उस पर इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा हो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को छोड़कर फ्रेंड्स। तो ये काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। वन टाइम आपको 5 साल के लिए देना होता है, 5 साल के बाद आपको एक अच्छा खासा इसमें रिटर्न मिल जाता है। दूसरा फ्रेंड्स ये गारंटीड है, यानी कि ये आपको इतना अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, और 5 साल तक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बीच में कभी चेंज भी होता है तो आपका यही रहेगा। मान के चलिए आज 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेज किया है, और साल भर बाद या 2 साल बाद या 1 से 5 साल के बीच में कभी भी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5 साल तक 7% ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट माना गया है इसी वजह से, क्योंकि इसमें सिक्योर होता है। आज आपको पता है कि आज रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, तो आपको अगले 5 साल तक वो 7% ही उस पर मिलेगा, चाहे वो फ्यूचर में जाके चाहे वो 2% ही रह जाए, लेकिन आपको उसमें 7% ही मिलेगा फ्रेंड्स। फिर हम मैच्योरिटी की बात करते हैं, तो एनएससी की जो मैच्योरिटी है वो 5 ईयर है, जैसा कि अभी हमने बात किया था। द डिपॉजिट शैल मैच्योर ऑन कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट, यानी कि जिस डेट को आपने एनएससी सर्टिफिकेट परचेज किया है उस डेट से 5 साल तक में इसकी मैच्योरिटी होती है फ्रेंड्स। मैच्योरिटी टर्म 5 ईयर। फ्रेंड्स हम प्री मैच्योर क्लोजर की बात करते हैं, यानी कि अगर समय से पहले अगर एनएससी को क्लोज करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो फ्रेंड्स एनएससी सर्टिफिकेट 5 साल से पहले नहीं क्लोज किया जा सकता, केवल उसकी कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में इसको क्लोज किया जा सकता है। तो उसकी जो पहली कंडीशन ये है, 1 ऑफ द डेथ ऑफ सिंगल और एनी और ऑल जॉइंट अकाउंट होल्डर। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो आप प्रीमेच्योर इसको क्लोज कर सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, ऑन ऑर्डर बाई कोर्ट, अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर है तो एनएससी सर्टिफिकेट को क्लोज किया जा सकता है। तीसरा फ्रेंड, फॉरफीचर बाई ए प्रेजी बीइंग ए गजेटेड ऑफिसर, अगर एनएससी को जब्त किया गया है किसी रीजन से गजेटेड ऑफिसर के द्वारा तो भी इसको हम क्लोज किया जा सकता है आफ्टर, और अगर ये कंडीशन नहीं है तो सिर्फ 5 साल बाद ही आप इसको क्लोज कर पाओगे फ्रेंड्स। इन 3 कंडीशंस के अलावा आप इसको क्लोज नहीं कर सकते प्रीमेच्योरली, ये क्लोज नहीं किया जा सकता किसी के द्वारा भी। पहला डेथ के केस में क्लोज किया जा सकता है, दूसरा कोर्ट ऑर्डर से, या तीसरा अगर गजेटेड ऑफिसर के थ्रू अगर इसको जब्त किया गया है किसी रीजन से तो इसको क्लोज किया जा सकता है। फ्रेंड्स ट्रांसफर ऑफ अकाउंट की बात करें तो इस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में शायद किसी स्कीम में ये फैसिलिटी नहीं है जितना मुझे पता है, लेकिन एनएससी सर्टिफिकेट के अंदर आप इसको 1% टू अनदर पर्सन भी ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कि एनएससी सर्टिफिकेट में भी ट्रांसफर फ्रॉम 1% टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। किन कंडीशंस पे ये ट्रांसफर किया जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको ट्रांसफर किया जा सकता है अगर ऑन द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर टू नॉमिनी या लीगल हायर्स, यानी कि अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनके जो नॉमिनी या लीगल हायर्स हैं उनके नाम पर इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरा फ्रेंड्स, ऑन द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर टू जॉइंट
होल्डर, अगर 2 लोगों के नाम से एनएससी सर्टिफिकेट इशू किया गया है और एक होल्डर की डेथ हो जाती है तो दूसरे होल्डर के नाम पर इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। तीसरा फ्रेंड, कोर्ट के ऑर्डर पर ट्रांसफर किया जा सकता है। और दूसरा, प्लेजिंग ऑफ अकाउंट टू द स्पेसिफाइड अथॉरिटी, अगर कोई अथॉरिटी ने इसको प्लेज किया हुआ है तो उनके नाम पे भी इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, टैक्स बेनिफिट की अगर बात करें तो डिपॉजिट जो है, इसके अंडर में जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया गया है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के अंदर टैक्स में उसमें रिबेट आपको मिलती है, जो कि जिसकी मैक्सिमम लिमिट 1.5 है, उसी के अंदर ये लिमिट फिक्स की गई है, यानी कि इसमें आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड्स, सेक्शन 80C के अंदर। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपके क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, आपको हर क्वेश्चन का यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा फ्रेंड्स। और अगर कोई भी आपको वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पर, कोई टॉपिक आपके पास है, अगर आप चाहते हो कि उसको एक्सप्लेन किया जाए तो आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे कि मेरी आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।